नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं और बात करते हैं जुलाई के महीने की। शुक्र की राशि है, लेकिन शुक्र क्या आपको कंट्रोल करेंगे इस बार? इस महीने में शुक्र आपको बेलगाम करेंगे या फिर कंट्रोलिंग के अंदर रखेंगे? चलिए हम बताएंगे आपको कि शुक्र किस तरीके का प्रभाव देने वाले हैं, ग्रहों की भूमिका किस तरीके की रहेगी, शनि क्या करने वाले हैं और कहाँ बचने की ज़रूरत है, कहाँ संभलने की ज़रूरत है, कहाँ आपको उपाय करने की ज़रूरत है ताकि आप जुलाई के महीने को बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेटर बना सकें। शुरुआत कर देते हैं कि तुला राशि वालों का जुलाई का महीना। आपकी राशि के स्वामी शुक्र शुरुआत में ही ये आपके अंदर एक अलग तरीके का स्पार्क लेकर के आएंगे। अब स्पार्क कैसा होता है? अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। कई बार स्पार्क आपको ना बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है, उत्तेजना भर देते हैं आपके अंदर, जल्दी हड़बड़ाहट, मानना नहीं किसी की बात, कुछ ऐसी सिचुएशन बना देगा। लेकिन किस तरीके की उत्तेजना? डर की उत्तेजना कर रहा है। हाय हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हाय किसने कुछ कर दिया तो, हाय शत्रु पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ये शत्रुओं का भय आपके अंदर जगाएगा, उत्तेजित करेगा, लेकिन जल्दी रिएक्ट करने का प्रयास करेंगे, अपने आप ही प्लानिंग करेंगे, अपने आप ही अच्छा सोच लेंगे, अपने आप ही नेगेटिव सोच लेंगे। तो अच्छा सोच लीजिए ना, नेगेटिव क्यों सोचे हम? जब प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी ना आपको। उपाय रेमेडीज से क्या करेंगे आप? मन के अंदर उथल पुथल मचाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर देंगे। शत्रुओं का भय, मानसिक स्ट्रेस, तनाव, ये आपको दे सकता है शुक्र शुरू में ही। और फिर शुक्र एक और चीज दे रहे हैं, प्रॉपर्टी। आपके लिए संपत्ति का भंडार एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी आपको प्रॉपर्टी में फायदा मिल सकता है। वहां भी उत्तेजना मत दिखाइएगा, क्योंकि आपके फायदे की बात हो रही है। यहाँ पे चुपचाप शांति से बैठेंगे तो बहुत कुछ झोली भर करके आएगा आपके पास, लेकिन अपनी उत्तेजना बताएंगे तो कई बार क्या होता है कि काम तो अच्छा हो रहा था, लेकिन हम वहां जाकर के कुछ ऐसा बोल देते हैं, हमारा सारा काम ही बिगड़ जाता है। तो उत्तेजित तो होकर के कुछ भी ना बोल दीजिएगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा। आपके फायदे की ही बात हो रही होगी, लेकिन आप स्वयं वहां पर कुछ ऐसा बोल करके अपना फायदा नुकसान में मत बदल दीजिएगा। शांत रहिएगा। आप भी कोशिश कीजिएगा प्लानिंग करने का, योजनाएं बनाइए, प्लानिंग कीजिए, करियर के बारे में सोचिए, अपनी तरक्की के बारे में सोचिए, क्योंकि करियर के बदलने के संकेत भी दे रहा है। हमने कहा ना, शुक्र आपको दे बहुत कुछ रहा है, लेकिन अपनी हड़बड़ाहट से आप चीज़ों को खराब करने लगेंगे। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी शांति बनाए रखिए, मन को शांत रखिए। ज़्यादा उत्तेजना अच्छी नहीं है आपके लिए। आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है और फायदा बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आप कुछ कार्य, कोई ऐसा काम करना चाह रहे थे जो अपने किसी बहुत खास सहयोगी के साथ मिलकर के काम करना चाह रहे थे, बड़े समय से आप प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जुलाई के महीने में अगर आप उस कार्य का थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ा दें तो वो कार्य हो सकता है। बैठ करके कुछ प्लानिंग कर लेंगे तो वो कार्य जल्दी हो सकता है। इससे आपकी इनकम, यानी आपकी धन के बढ़ने के चांसेस हैं। स्वास्थ्य को थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हल्के में ले लेते हैं अपने स्वास्थ्य को। ठीक है, ठीक हो जाएंगे, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये समस्या बढ़ सकती है आपकी। आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर ज़रा से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी तरीके की आपको लग रहा है, बीमारी के संकेत लग रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर के साथ बात कर लीजिए। उनकी सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा। गुरु आपका धन खर्च कराएंगे, लेकिन कहाँ पर? धर्म कर्म के कार्यों में। तो अच्छी बात है। वैसे भी कहा जाता है कि अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हमें धर्म कर्म के कार्यों में
ज़रूर लगाना चाहिए। अपने व्यापार में से मंथली कुछ ना कुछ हिस्सा निकाल करके धन का हमें अच्छे कर्मों में ज़रूर लगाना चाहिए। और ऐसी ही कुछ संभावनाएं बन रही हैं तो धन खर्च होगा, लेकिन ये अच्छे कर्मों के लिए होगा। माता जी का आपने खास करके ध्यान रखना है, या फिर घर की बुजुर्ग लेडीज़ का, बड़ी लेडीज़ का ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कुछ हल्की सी प्रॉब्लम आएगी तो हल्की सी, लेकिन जब आप डॉक्टरी सलाह नहीं लेंगे, खुद उपचार करने लगेंगे, खुद ही ट्रीटमेंट करने लगेंगे, तो ये समस्या बढ़ सकती है। इसीलिए अगर ज़रा से भी हेल्थ इश्यूज़ घर की लेडीज़ को हो रहे हैं तो डॉक्टर से ही सलाह लीजिएगा। अब हम भाग्य की बात करते हैं कि जुलाई के महीने में आपकी राशि वालों का भाग्य कितना साथ देगा। 56% भाग्य आपका साथ देगा। रंग आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? आपको क्रीम रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, सूदिंग कलर्स इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर लाइट पिंक, बहुत हल्का बेबी पिंक जिसे हम कहते हैं, वो गुलाबी रंग का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उपाय करना चाहिए एक छोटा सा, जिससे आप जुलाई के महीने को संतुलित बना सकें, बैलेंस बना सकें। छोटी कन्याओं के चरण छूइएगा, चाहे घर की कन्याएं हैं या आपके घर के आस पड़ोस की कन्याएं हैं, या आपके दोस्तों के कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, कन्या हैं, तो उनके चरण छूइए, उन्हें कुछ छोटा सा उपहार दीजिए, आशीर्वाद लीजिए उनसे। और हम तो ये कहेंगे कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, अगर उनकी छोटी कन्याओं को आप कुछ सहयोग दे सकें तो ये बहुत उत्तम रहता है। घर की कन्याओं को तो हम गिफ्ट देते ही रहते हैं, आप दीजिए, घर की कन्याओं को भी गिफ्ट दीजिए, लेकिन अगर ज़रूरतमंद किसी भी व्यक्ति की छोटी कन्या है, उनके लिए अगर आप कुछ सहयोग कर सकें तो आपको खूब सारा लाभ मिल सकता है जुलाई के महीने। और आपका जुलाई का महीना एकदम शांत भी रहेगा और बहुत तरक्कियों से भरा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्रिएशन आपने करनी है। तो अपने जुलाई के महीने को बेहतर बनाइएगा और आपके जितने भी नियर एंड डियर हैं सबको इस राशि को ज़रूर शेयर कीजिए। इनफैक्ट मेरी जितनी भी राशियाँ आती हैं सब राशियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके घर के हर सदस्य तक, आपके नियर एंड डियर तक ये राशिफल ज़रूर पहुँचे और अपने जुलाई के महीने को किस तरीके से वो बैलेंस कर सकते हैं। अगली राशि होगी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। तो ये हाल था तुला राशि का। वृश्चिक वाले थोड़ा सा करें इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।